बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत करीमा में मुअतज़िला के मज़हब के खिलाफ बात कही गई। उनके एतक़ाद के खिलाफ ये आयत करीमा है कि अस्लह लिल अब्द अल्लाह पर वाजिब है और किसी की सरकशी में और तुग़यान में इजाफ़ा करना ये बंदे के लिए अस्लह। तो मुअतज़िला के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ ये आयत, इसलिए उन्होंने इस आयत करीमा की अपने एतबार से मुख्तलिफ तावीलें की। चुनांचे पहली तावील उनकी ये है कि अल्लाह ने उनकी सरकशी में इजाफ़ा नहीं किया, बल्कि उनसे अपने अल्ताफ़ व इनामात को अल्लाह ने रोक लिया। जो इनामात मोमिनीन को अल्लाह अता फरमा रहा था, उन इनामात से, अल्ताफ़ व इनायात से मुनाफिकीन को अल्लाह ने रोक दिया। समझा? तो फिर अभी मुअतज़िला ने इतना कहा था कि उन पर फौरन एतराज हो गया कि फिर आपके मौक़िफ़ के एतबार से इस पर भी एतराज पड़ेगा कि जब सब अल्लाह के बंदे हैं तो किसी को देना और किसी को ना देना ये अक़लन दुरुस्त नहीं। आपके नज़दीक ये भी तो दुरुस्त नहीं है मुअतज़िला के मौक़िफ़ के एतबार से। तो उन्होंने फौरन कहा बेसबब कुफ्र है। अल्लाह ने अपनी इनायतों को, अपने इनामात को रोका उन मुनाफिकीन से बेसबब कुफ्र है। किस वजह से? और शरारत की वजह से। अगर उस्ताज किसी को इनाम दे, किसी को न दे, बाप अपने बेटों में से किसी को दे, किसी को न दे, तो अक़लन इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये मुअतज़िलियों ने कहा। तो अब उनकी तावील एक क्या हुई? लम्मा मनाअहुमुल्लाहु तआला अल्ताफ़हू, जब अल्लाह तबारका व तआला ने उनसे रोक लिया अपने इनामात, एहसानात को, इनायात को, अल्लती यमनहुल मुमिनीन, जो अल्ताफ व इनायात के वो बख्शता है किसको? व खज़लहुम, व खज़लहुम, और उनको महरूम कर दिया, उनको महरूम कर दिया, रोक दिया। और ये महरूम करना बेसबब कुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब, व इसरारहिम, और कुफ्र पर एक आदमी है कि गलती करता है मगर फिर रुजू कर लेता है, जिसको कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस चला आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मगर ये तो शरारत पर शरारत कर रहे हैं कि कुफ्र कर रहे हैं और उस पर इसरार भी कर रहे हैं, तो इनकी शरारत और भी ज्यादा सख्त है। तो अल्लाह ने इनसे अपनी नेमतों को रोक दिया बेसबब कुफ्रिहिम, उनके व इसरारहिम, और उनके इसरार के सबब,
कुफ्र पर जमे रहने के सबब, व सद्दिहिम तरीक़त तौफीक़ अला अनफुसिहिम, और अपने ऊपर तौफीक के दरवाजे को बंद कर लेने के सबब उन्होंने अपने लिए तौफीक का दरवाजा बंद कर दिया। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं समझा, तो उसने अपनी रहमत का दरवाजा इन पर जो बंद किया तो इनकी शरारतों की बुनियाद। बात समझा? फतज़ायदत बिसबबिही, तो इस रोकने की वजह से उनके दिल बढ़ गए। किस एतबार से? रैनन व जुल्मतन, गंदगी के एतबार से और तारीकी के एतबार से। तज़ायुद क़ुलूबिल मुमिनीन इंशिराह व नूरा, जिस तरह से कि मोमिनों के दिल बढ़े। किसके एतबार से? इंशिराह के एतबार से, शरह सद्र के एतबार से, और नूरन किसके एतबार से? नूर, और उधर रोश, उधर तारीकी बढ़ी और इधर रोशनी बढ़ी। उधर दिल तंग होता गया, दिल में गंदगी आती गई, और इधर दिल में इंशराह होता गया, और इनका दिल आईने की तरह साफो शफाफ होता गया। समझ गए? तो अल्लाह ने उनकी सरकशी में नहीं इजाफा किया, बल्कि अल्लाह ने अपनी नेमतों को उनसे रोक लिया उनकी सरकशी के सबब। तो इस रोक लेने की वजह से उनके दिल में और तारीकी बढ़ गई। इस तारीकी के बढ़ने को ताबीर किया अल्लाह तबारक व तआला ने किससे? कि उनकी सरकशी में अल्लाह ने क्या किया? इजाफा। हालांकि सरकशी में अल्लाह ने इजाफा नहीं किया, बल्कि अपनी नेमतों को रोक लिया। अब नेमतों को रोकने से उनकी शरारतों में क्या हुआ? इजाफा हुआ। तो ये सबब बना किस चीज के लिए? सरकशी में इजाफे के लिए। तो चूंकि ये सबब बना रोकना, इसलिए निस्बत किसकी तरफ कर दी गई? अल्लाह की तरफ। ये कौन कहते हैं? मुअतज़िला। समझ बात आ रही? ये एक तावील हुई। और दूसरी तावील सुनो, औ मक्कन शैताना मिन इग़वाइहिम, या ये मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को इख्तियार दिया मिन इग़वाइहिम, किस चीज का? उन मुनाफिकीन के इग़वा का। फ़ज़ादहुम तुग़यानन, तो शैतान ने क्या किया? उनकी सरकशी में इजाफा। तो इजाफा किसने किया? शैतान ने। मगर चूंकि ताकत व कुव्वत किसने बख्शी? अल्लाह ने। तो उसने दा ज़ालिका इलल्लाह ताला, इसकी निस्बत किसकी तरफ कर दी गई? इस्नादल फ़िअल इलल मुसब्बिब, जिस तरह से कि किसी फेल की निस्बत की जाती है किसकी तरफ? सबब पैदा करने वाले की तरफ। जैसे कहा जाता बनल अमीरुल मदीनता, बादशाह ने शहर तामीर किया। तो बादशाह थोड़ी तामीर करता है, तामीर तो मजदूर करते हैं, मिस्त्री करते हैं। मगर कहा गया बना अमीरुल मदीना, चूंकि वही क्या बना है? सबब बना है, वो मुसब्बिब है, इसलिए उसकी तरफ। समझ बात आ रही है? व अज़ाफ़त तुग़यान इलैहिम लिअल्ला युतवहमा अन्ना इस्नादल फ़िअल इलैहि अलल हक़ीक़ति, और फ़ी तुग़यानिहिम फरमाया गया ना, इजाफा फरमाए उनकी सरकशी, फ़ी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में। तो तुग़यान की निस्बत किसकी तरफ की गई? उनकी तरफ। समझ गए? उनकी तरफ की गई है। इसका मतलब ये हुआ, ये करीना इस बात का कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है वो किसी और वजह से नहीं, बल्कि इनकी सरकशी की वजह से हुआ है, इनके कुफ्र के और कुफ्र पर इसरार के सबब हुआ है। वह अज़ाफ़त तुग़यान इलैहिम, और तुग़यान की निस्बत उनकी तरफ की, ताकि ये वहम ना हो कि अल्लाह की तरफ जो इस फेल की निस्बत की गई है वो हकीकत पर है, बल्कि ये मजाज है। इस्नादल फ़ेल इलल मुसब्बिब व मिस्दाक़ ज़ालिका, और उसका मिस्दाक़, किसका मिस्दाक़? यानी ये कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पर जो इजाफत है, वो जो इस्नाद है वो इस्नाद हकीकी नहीं है, बल्कि इस्नाद मजाजी है। वो मिस्दाक़ ज़ालिका अन्नहु लम्मा अस्नदल मद इला शयातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जब मद की
यानी इजाफा करने की निस्बत शैतान की तरफ की, तो अतलक़ल गैया, तो इतलाक किया किस चीज का? गई का। वहां पर गई का कलमा लाया गया। वह क्या है? और वकाला, और फरमाया, व इखवानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय्य। देखो, इखवानुहुम उनके भाई से मुराद कौन? शैतान। यमुद्दुहुम फिल गय्य, उनके भाई उनके लिए इजाफा करते हैं किस चीज का? सरकशी। समझ गए? तो अब देखो यहां पर गई और तुगयान दोनों मफहूम के एतबार से एक ही। यहां इसनाद किसकी तरफ की गई? शैतान की तरफ की गई। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो इजाफत की जा रही है मुद्दों की तुगयान, जो निस्बत की जा रही है वह हकीकी नहीं है बल्कि इसनाद मजाजी। समझ गए? अच्छा, वकीला, और कहा गया, यानी मुतज़िलियों की तरफ से एक तावील और है, उन्हीं की तरफ से है। कहा गया है अस्लुहु यमुद्दु लहुम, अस्लुहु मद्दा यमुद्दो का माना एक बताया था क्या? इजाफा, ज्यादती, और एक माना उसका है इमहाल, मोहलत देना। तो फरमाते हैं कि मोहलत देने के माना में जब मद्दुन आएगा तो वो उसी वक्त मोहलत देने के माने में होगा जबकि उसका सिला क्या लाया गया? लाम। ऊपर बात आ चुकी है, क्या लाया गया? उसका सिला लाम लाया गया। तो अब फरमाते हैं कि यमुद्दुहुम, असल में यहां पर लाम था, लाम हरफे जार था, मगर उसको क्या कर दिया? हज़्फ कर दिया गया। तो यमुद्दुहुम असल में क्या है? यमुद्दु लहुम। अब यमुद्दु लहुम का माना क्या होगा? बेमाना युमली लहुम, उनको मोहलत दे रहा है, उनको मोहलत दे रहा है। व यमुद्दु फी अअमारिहिम, और उनकी उम्रों में बढ़ोतरी कर रहा है, इजाफा कर रहा है। तो अब उन्हें ढील दे रहा है और उनकी उम्रों में इजाफा कर रहा है। तो उम्रों में इजाफा करना तो कोई ऐब की बात नहीं। तो ये उम्रों में इजाफा क्यों कर रहा? कै यतनब्बहु, ताकि वो मुतनब्बे हो जाए, बेदार हो जाए और अलर्ट कर ले अपने आप को। वह युतीउ, और वो क्या हो जाए? अल्लाह के फरमा बरदार। ढील दी जाती है, ढील दी जाती है। हो सकता है अब सुधर जाए, हो सकता है अब सुधर जाए। फमा ज़ादू इल्ला तुग़यानन व उमहान, तो वो नहीं बढ़े मगर सरकशी और शरारत के एतबार से, गुमराही के एतबार से, यानी वो गुमराही में बढ़ते गए, शरारत में बढ़ते गए। तो अब हासिल कलाम ये है कि यमुद्दुहुम का मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारका व तआला उनको क्या दे रहा है? ढील दे रहा है, छूट दे रहा है, मोहलत दे रहा है। और मोहलत देना ये कोई ऐब की बात नहीं है। इस तरह से भी मुतज़िलियों का जो अपना मौक़िफ़ है उनकी तावील करके अपने मौक़िफ़ को बचा सकते हैं और कहते हैं ये मतलब इसका। बात समझ में आ रही है? यमुद्दु बिमाना यमुद्दु लहुम फहुज़िफ़तिल लाम, लाम को क्या कर दिया गया? वउद्दियल फ़िअलु बिनफ़्सिही, और फ़ेल को बिला वास्ता मुतअद्दी कर दिया गया। कमा फ़ी क़ौलिही तआला, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में वख्तारा मूसा कौमहू, असल में है क्या? वख्तारा मूसा मिन कौमिही, तो मिन हज़्फ़ कर दिया गया और बिला वास्ता इख्तारा को कौमहू की तरफ मुतअद्दी कर दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी यमुद्दु लहुम है, लाम को हज़्फ़ कर दिया गया और यमुद्दु को बिला वास्ता यानी डायरेक्ट उम की तरफ क्या कर दिया गया? मुतअद्दी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अवित तकदीरो, अवित तकदीरो, या मुतज़िलियों के एतबार से अवित तकदीरो यमुद्दुहुम इस्तिस्लाहन, यमुद्दुहुम, अल्लाह तबारक व तआला
बढ़ाता है उन्हें इस्तिस्लाहन, किस एतबार से? नेक बनने के एतबार से। यानी सरकशी में नहीं अल्लाह ताला बढ़ा रहा उनको, बल्कि किस चीज में? नेक बनने के लिए। वहुम मअ ज़ालिका यअमहून फी तुग़यान, और वो उसके बावजूद क्या है? अपनी सरकशी में भटक रहे हैं। ये भी एक तावील मुतज़िलियों की तरफ से है कि उनकी सरकशी में अल्लाह ने नहीं इजाफा किया, बल्कि उनको बढ़ाया किस एतबार से? नेक बनने के लिए मौके फराहम किए, मगर उन लोगों ने उन मौके को क्या किया? ज़ाय किया, और बजाय नेक बनने के और मरज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की, उसमें से ये लोग हो गई बात। अब यहां पर लफ्ज़ तुग़यान जो आया है, इसका मादा क्या है? तग़युन, समझा? और ये मस्दर है तुग़यान। ये तुग़यान भी लुगत है और तिग़यान भी। तुग़यान और तिग़यान दोनों हम माना बिज़म्म वल कसर, जम्मा के साथ भी है और कसर। हालांकि जम और कसर ही कहना चाहिए, जम्मा कसरा और जम कसर, फत और रसब रफा नसब जर, सब में फर्क है। इब्तिदा में जो हरकतें होती हैं उसको जम फतह कसर कहेंगे, मबनियात की जो हरकतें होती हैं उसको जम्मा फतह, हाँ, और जो एराबी होती है उसको रफा नसब जर कहा जाता है, बेज़म्म वल कसर। ये तुग़यान भी है और तिग़यान भी है। का लुक़यान व लिक़यान, जैसे लुक़यान और लिक़यान जिसका माना मुलाकात करने के होते, मिलने के होते, तो जैसे लुक़यान और लुक़यान दोनों लुग़त है, ऐसे तुग़यान और तिग़यान। समझ गए? इसका माना क्या होता है? तजाउज़ुल हद फिल उतूवे वल गुलू फिल कुफ्र। तुग़यान का माना क्या होता है? तजाउज़ुल हद फिल उतूवे, सरकशी में तजाउज़ुल हद, हद से आगे बढ़ना, सरकशी में हद से बढ़ना, और वल गुलू फिल कुफ्र, और क्या करना? कुफ्र में गुलू करना, हद दर्जा गहराई में उतर जाना। जिसकी जड़ें बिल्कुल मजबूत हो जाती है ना, उसको तुम उसमें से निकाल नहीं सकते। अगर कोई छोटे गड्ढे में गिरा है, हाथ पकड़ करके उसको ला सकते, नहीं समझा? और थोड़ा और गड्ढे में गया तो हो सकता है कि जीना लगा करके उसको बाहर कर लो, और गड्ढे में गया तो हो सकता है रस्से के जरिए उसको बाहर ले आ, लेकिन जो, हाँ, तो उसको नहीं निकाल सकते। ऐसे ही कुफ्र है, बदअकीदगी है, लादीनियत है। जो अभी गड्ढे की तरफ जा रहा है उसे भी ला सकते हो, जो गड्ढे में गिर रहा है उसे भी ला सकते हो, जो गिर गया है मगर अभी, हाँ, बिल्कुल नीचे तक नहीं पहुंचा है, उसको भी ला सकते हो। और अगर गड्ढे में और गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है तो उसको भी निकाल सकते हो, लेकिन जो ज्यादा गहराई में चला गया है उसको नहीं निकाल सकते। हम ला यऊदून, वो वापस नहीं हो सकते। व इन अतौ कुल्ला आयतिन ला युमिनु बिहा, सब दलीलें दे दो फिर भी ला युमिनु बिहा, वो ईमान लाने वाले नहीं है। उस मंजिल को तुग़यान कहा जाता है। वल गुलू, समझ बात आ रही है? वह असलहु तजाउज़ु शै अन मकानी, उसका असली और लुग़वी माना क्या होता है? किसी चीज का अपनी जगह से तजाउज़ करना क्या कहलाता है? तुग़यान। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्ना लम्मा तगल माओ हमलनाकुम, बेशक
जब पानी हद से आगे बढ़ गया, अपनी जगह से तजाउज कर गया, तो हमलना को, हमने तुम लोगों को कश्ती में सवार कर दिया। पानी का अपनी जगह से बढ़, है ना, बोलते हैं ना दरिया की तोगयानी, है ना, नहरों की रवानी और दरियाओं की तोगयानी, है ना, उसका अपने जो एक आम हालात में पानी के बहने की कैफियत होती है उससे ऊपर होकर के बढ़ जाना, जैसे कहते हैं खतरे के निशान के ऊपर हो जाना। जो पुल वगैरह बने होते हैं ना, तो उसमें बाकायदा निशान लगा होता है कि अगर पानी इस लेवल पर आ गया तो इसका मतलब यह है कि जो आबादियां होंगी अगल बगल की सब नदियों के, वो डूब जाएंगे। तो अब बोलते हैं कि पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, यानी अब खतरा ही है। तो जो उसकी एक हद है उसके आगे बढ़ करके बहे तो उसको क्या बोला जाता है? तुग़यान। उससे उसको तुग़यानी से ताबीर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? और आगे दूसरा कलमा यामहू, या अमेहा या अमहो, या अमहो या अमहाने या अमहूना, पहले मुजारे जमा मुजक्कर गायब, समिया यस्मो, अमेहा या अमहो। एक है अम युन और एक है अम हुन, अम युन और अम हुन। अम युन का माना होता है आंख की रोशनी का चला जाना, जिसको ताबीर किया जाता है अंधेपन से, नाबीनाई से। और एक है दिल का अंधा होना, दिल की रोशनी का चला जाना। शायर कहता है ना, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। यानी नाबीना तो है, बसारत खो गई है, यानी आंखों की बीनाई खो गई है, मगर बसीरत तो सलामत है। दिल की बीनाई का नाम बसीरत है और आंख की बीनाई का नाम बसारत है। तो इसी तरीके से आंख की नाबीनाई का नाम अमा है और दिल की नाबीनाई का नाम अमा है। ये फर्क है दोनों में। फरमाते वल अमहु फिल बसीरत कल अमा फिल बसर, और अम ये फिल बसीरत किसमें बोला जाता है? बसीरत में, यानी बसीरत के खो जाने को अमहुन कहा जाता है, जिस तरीके से कि बसारत के खो जाने को अमा कहा जाता है। समझ गए? दिल की बीनाई खत्म हो गई तो हो गया आमे, और आंख की बीनाई खत्म हो गई तो क्या हो गया? वो आमा। बात समझ में आ रही है? बसीरत और बसारत। वह तहय्युर फिल अम्र, दिल की बीनाई के खोने का क्या मतलब होता है? फरमाते हैं वह तहय्युर फिल अम्र, किसी मामला में हैरानो परेशान रहना, मुतरद्दिद रहना, क्या करें क्या न करें, किधर जाएं किधर न जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं, तो उसके लिए अमहुन का माना बोला जाता है। वह तहय्युर फिल अम्र, समझा? युकालो रजुलुन आमिहुन, व अमहुन नहीं बल्कि अमेहुन, रजुलुन आमिहुन और रजुलुन अमेहुन। आमिह इसे फाइल हो जाएगा और अमेहुन सिबत मुशब्बा हो जाएगा। गोया दोनों तरह से इसका इस्तेमाल है, आमिह पे और ऐसा आदमी जो दिल का नाबीना हो, दिल का अंधा, उसके लिए बोलेंगे रजुलुन आमिहुन और रजुलुन अमेहुन। व अर्दुन अमहा, और क्या बोलते हैं? रजुलुन अर्दुन अमहा, ये अर्दुन अमहा बोलते हैं, अमहा मुन्नस का सेगा। तो जमीन कहीं अंधी होती है, जमीन कहीं अंधी होती है, मतलब क्या है? ऐसी जमीन, ऐसी जगह ला मनारा बिहा,
जिसकी कोई अलामत निशानी न पाई जाए, तो उस वक्त उसके लिए बोलते हैं क्या? जाहिर सी बात है कि जिसको मैदान ती है, मैदान ती में भटकते रहे, पता नहीं चल रहा था कि रास्ता किधर से है, किधर से हमको जाना है। अब रात में अजनबी आदमी और उसको ये रास्ता ना मालूम हो और इसी में भटक जाए, तो यहाँ से पकड़ी तक तो वो खेत में तलाशता ही रहेगा रास्ता ना, कि किधर हम जाए, तो घूमता रहेगा। बात समझा? ऐसी जमीन कि जहां पर आने जाने की कोई अलामत न पाई जाए, उसको बोलते हैं अर्दुल अमहा। समझ बात आ रही है? काला, शायर ने कहा है, अमल हुदा बिल जाहिलीनल उम्मही। उम्मह देखो नीचे लिखा जमुआ में, वह हुवल्लज़ी ला रअय लहू वला दिरायत लहू वला हिदायत लहू बित्तरीक़। ऐसा शख्स के जिसकी अपनी न कोई सोच हो, न कुछ समझ बूझ हो, और ना ही उसको रास्ते का कोई इल्म हो, इदराक हो, ऐसे शख्स को क्या कहा जाता है? जाहिले आमे। और जाहिले आमे, और उसकी जमा क्या लाई जाएगी? उम्मा। अमल हुदा, हिदायत क्या हो गई? नाबीना हो गई। किन लोगों के साथ? हाँ, बिल जाहिलीनल उम्मही, दिल के नाबीना जाहिलों के साथ हिदायत क्या हो गई? नाबीना हो गई। यानी न ये हिदायत को देख पा रहे हैं और न हिदायत इनको देख पा रही है। ये इतने बड़े अहमकुन्नास हो गए जो मुतवग्गिल फिल तुग़यान होते हैं, मुतवग्गिल फिल कुफ्र होते हैं, मुतवग्गिल फिल दलालत होते हैं। उनकी यही हालत होती है कि गोया हिदायत, ना वो हिदायत को पा रहे हैं और ना हिदायत उन्हें पा रही है। समझ बात आ रही है? और जो इस मंजिल पर हो जाएंगे, हुम ला यऊदून, वो कभी वापस, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा, वो लोग हैं जिनके ये करतूत हैं, कहेंगे आमन्ना, मगर फैसला है उनके लिए वमा हुम बिमुमिनीन, कहेंगे इन्नमा नहनु मुस्लिहून, फैसला उनके लिए अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून। समझ गए? वो कहेंगे अपने लिए इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, उनके लिए फैसला है अल्लाह उलाइका, ये वो लोग हैं जिनकी ये दास्तान सुनाई जा रही है, अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया किस चीज को? गुमराही को, बिल हुदा, खरीदा गुमराही को, दिया क्या? हिदायत। गुमराही को खरीद लिया, हिदायत को दे दिया। समझ गए? अब यहां पर एक बहस छिड़ गई कि इश्तिरा, इश्तिरा, इश्तिरा ये बाबे इफ्तियाल से आता है, शरून इसका मादा है, जिसके माने होते खरीदने के। ये लफ्ज उन कलिमात में से है जो मुतजाद मानी अपने अंदर रखते हैं, यानी इसका माना खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है। समझ गए? और बेचना और खरीदना क्या माना रखता है, यानी बै व शिरा का क्या माना होता है? फुक़हा फरमाते हैं मुबादलतुल माले बिल माल। बै की तारीफ पढ़ चुके हो, मुबादलतुल माले बिल माल। तो इश्तिरा के लिए माल का होना जरूरी, ठीक है? और माल की तारीफ पढ़ चुके हो, मा यमीलु इलैहि तबा, तो उसके लिए मादी होना जरूरी। तो इश्तिरा के लिए माल होना जरूरी और माल के लिए मादी होना जरूरी, लिहाजा इश्तिरा के लिए मादी होना जरूरी। नहीं समझा यार? खरीदो फरोख्त के लिए माल होना जरूरी और माल के लिए तो खरीदो फरोख्त के लिए, खुली हुई बात है, शक्ल अव्वल बन गई यार। इश्तिरा के लिए माल जरूरी और माल के लिए, लिहाजा इश्तिरा के लिए, है ना?
और जाहिर सी बात है कि हिदायत हो या गुमराही, ये एक नजरिया है, एक फिक्र है, एक सोच है। समझ गए? सीधी सोच है तो वो हिदायत है, टेढ़ी सोच है तो ये कोई मादी चीज तो है नहीं। तो जब ये मादी चीज नहीं है तो माल नहीं, और माल नहीं तो इश्तरा नहीं, तो फिर कैसे फरमाया गया इश्तरू दलालता बिल हुदा? बात समझ में आ रही है? ये है सवाल। तो उसका जवाब देते हुए फरमाते हैं कि इश्तरा का एक हकीकी माना होता है और एक उसका मजाजी माना होता है। एक हकीकी माना होता है और एक उर्फी माना होता है। उसके कई एक मानी हैं। हर जगह इश्तरा का असली माना ही मुराद नहीं होता है, बल्कि यहां पर क्या माना है? इख्तारूहा अलैहि, यह माना है। जाहिर सी बात है कि आदमी जब किसी चीज को खरीदेगा और उसके एवज में कोई चीज देगा तो जिसको खरीदेगा उसको पसंद करेगा। नहीं समझा यार? खरीदेगा तो क्या करेगा? पसंद करेगा। ना पसंद चीज आदमी थोड़ी खरीदता है, पहले उसको पसंद करता है फिर खरीदता है। समझ गए? और फिर जिसको खरीदता है उसको तरजीह देता है उस चीज पर जिसके एवज खरीदता है। जैसे तुम्हारी जेब में पैसा है, समझ गए, और तुमने जाकर के मोबाइल खरीदा, पैसा दिया, तुम्हारे पास था उसको दे रहे हो, और जो नहीं है उसको ले रहे हो, तो गोया उस चीज को तुम तरजीह दे रहे हो अपने उस माल पर जो तुम्हारे पास है, वरना उसको देते क्यों? गोया तुम्हारे नजदीक उसकी अहमियत कम है और जो ले रहे हो। नहीं समझा? तो आदमी जब किसी चीज को खरीदता है तो उसको पसंद करता है, उसको तरजीह देता है। फरमाते हैं यहां पर खरीदने का माना यही है, इख्तारूहा, उन्होंने पसंद कर लिया। किसको? गुमराही को, अलैहि, किस पर? हिदायत पर। हिदायत पर गुमराही को क्या किया उन्होंने? पसंद कर लिया, तरजीह दे दी। समझ गए? वस्तबदलूहा बिही, और उन्होंने हिदायत के एवज गुमराही को बदल दिया। यानी यहां पर खरीदो फरोख्त का असली माना नहीं है, बल्कि तबादले का माना। इसका उससे क्या किया? तबादला किया। और तबादले के लिए मादी होना कोई जरूरी नहीं है, पसंद करने के लिए मादी होना जरूरी नहीं है। आदमी पसंद करता है मादी चीज को भी और गैर मादी चीज को। बात को पसंद कर लिया, माल को पसंद कर लिया, मोबाइल को पसंद कर लिया, किताब को पसंद, तो किताब को पसंद किया तो मादी चीज को पसंद, और बात को पसंद किया गैर मादी चीज, किसी की फिक्र को पसंद किया गैर मादी चीज को। लिहाजा अब यहां पर इस तरह दलाला का मतलब हुआ कि उन्होंने गुमराही को तरजीह दी, किस पर? बात समझ में आ रही है? ऐसे एक खूबसूरत बाग हो जिसमें सैकड़ों रंग के फूल खिले हुए हैं। खूबसूरत बाग, सैकड़ों रंग के खूबसूरत फूल खिले हुए, बेला भी है, चमेली भी है, नस्तरन भी है, गुलाब भी है। समझ गए? सब खिले हुए, बाग खिला हुआ है। तो उसमें एक अच्छे मिजाज वाला, ज़ौक़े लतीफ वाला, अक्ले सलीम वाला, तबीयत मुस्तकीमा वाला जब जाएगा, क्या लुत्फ आ रहा है। नहीं समझा? रंग बिरंग फूलों को देख करके अपनी आंखों को आसूदा कर लेगा, उसकी शानदार खुशबुओं से अपने दिमाग को मुअत्तर कर लेगा और पूरा वजूद उसका तरोताजा हो जाएगा। मगर ये कौन? जो अक्ले सलीम रखता हो, फितरते सलीमा रखता हो, तबीयत सहिया रखता हो। समझ गए? लेकिन उसी बाग में अगर खिंजीर चला जाए
तो ना तो उसको फूलों की महक से कोई मतलब, ना गुंजों की चटक से कोई मतलब, ना वहां रंग बिरंग फूलों की रंगीनी से कोई मतलब, ना कलियों की चिचक में, कुछ नहीं। वहां पहुंच करके भी वो क्या तलाशेगा? वो नजासत ही तलाशेगा। वहां पहुंच करके भी उसको फूलों की महक से कोई मतलब नहीं। नहीं समझा? दरख्तों की हरियाली से उसको कोई मतलब नहीं है। वो वहां पहुंच करके भी नजासत ही तलाशेगा। ऐसे ही समझ लो कि एक साहिब ईमान और एक बदअकीदा, अगर बदअकीदा है तो किताब और सुन्नत में तलाशता है क्या? नबी की तौहीन के जुमले, किससे नबी की तनकीस हो, किससे नबी के इल्म गैब की कमी तलाशी जाए, नबी को बशरियत के लिबासे में हकीकी तौर पर पेश करके कैसे दलील के साथ कौम के सामने पेश किया जाए, तो वो इस तरह की बातें ढूंढता है। और जब एक साहिब ईमान उसका मुताला करता है तो फिर उसमें नबी की अजमत के जलवे वो तलाशता है। तो कहता कुरान में है वअल्लमका मा लम तकुन ताअलम। बात समझ में आ रही है? तो यही इन अहमकों का हाल है कि इस तरह दलालता बिलोदा। समझ गए? अब जाहिर सी बात है उनके सामने जाने कायनात मौजूद है, जाने ईमान मौजूद है, सरकार की जात उनकी नजरों के सामने है, वही इलाही का खुदा की तरफ से नुजूल हो रहा है, वो सब देख रहे हैं। नहीं समझा? तो ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी का सारा सामान उनके सामने है, मगर उसके बावजूद उससे वो हिदायत पाने वाले नहीं है। तो यही हाल इन मुनाफिकीन का है कि इन्होंने गुमराही को खरीद लिया, गुमराही को तरजीह दिया बिलहुदा, इसके बदले। बात समझ में आ रही है? हाँ। इश्तिरा का माना क्या होता, अब वो बताते हुआ असलुहु बज़लुस समन। इश्तिरा का असली माना क्या है, लुग़वी माना क्या है? बज़लुस समन, समन का खर्च करना। समन और मबी है ना, तो मोबाइल मसलन हो गया मबी और पैसा क्या हो गया? समन। बज़लुस समन, समन को ले तहसील मा, उसको हासिल करने के लिए, युतलबु मिनल आयान, जो मादी चीजों में से मतलूब हो। देखो आयान का लफ्ज आया, आयान ऐन की जमा है, जौहर के माने में, मादे के माने, जो मादी चीजें मतलूब हो उनको हासिल करने के लिए बज़लुस समन, क्या करना? समन का खर्च करना। तो गोया समन दे करके कोई मादी चीज हासिल करना, यही क्या कहलाता है? इश्तिरा। इसी को बोलते हैं खरीदना। समन दो, पैसा दो और कोई मादी चीज लो, यह है खरीदना। बात समझ में आ रही है? फ़इन कान अहदुल इवदैन नादन तअय्यना मिन हैसु अन्नहु ला युतलबु लिअयनिही अन यकूना समनन व बज़लु इश्तिरा व इल्ला फ़अय्युल इवज़ैन तसव्वरतहु बिसूरति समन फ़ज़ाहिरु मुश्तरिन व आखिज़ुहु बायउन लिज़ालिक।